भगवान का टच किया हुआ भी कोई चीज है, उसमें एनर्जी आ जाता है। कुछ भी वो जिसको गुरु ने टच कर दिया, भगवान ने टच कर दिया है, वो सब एनर्जी आ जाता है उसको। इसीलिए हम लोग अभी बहुत बड़ा वहाँ आर्काइव बना रहे हैं तपोवन में, पीछे बहुत बड़ा। वी आर बिल्डिंग ए मॉडर्न आर्काइव टू प्रिजर्व एनीथिंग, जो भी हमको मिल जाएगा, जिसको भगवान ने बस छू भी दिया है ना, उसमें ऑरा हो जाती है, उसमें एनर्जी आ जाती है। तो उसको यूज नहीं करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। अब जैसे भगवान का कप है, किसी ने जिसमें कप में भगवान चाय पीते थे, वो किसी को प्रेजेंट कर दिए या पुणे से उनको मिल गया। अब उसमें हम देखते हैं, हमने सुना है कुछ लोग उसमें चाय पीते हैं कि भगवान के कप में चाय पीते हैं। ये गलत बात है। वो पीने के लिए नहीं दी गई थी, वो दी गई थी आपको ध्यान करने के लिए, ध्यान कक्ष में रखने के लिए। तो ओशो के तो कपड़े हैं, हम लोग यहाँ आर्काइव बनाए हैं। वी आर बिल्डिंग ए मॉडर्न आर्काइव वेयर थिंग्स शुड बी प्रिजर्व फॉर नेक्स्ट जनरेशन। आने वाली जो संतति है उसको कौन बताए, कौन देगा, कौन बताएगा। तो आने वाले हजारों साल के लिए भगवान की चीज़ों को हमको सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए तपोवन में हम आर्काइव बना रहे हैं। आप लोगों को कहीं कोई चीज़ मिले जो भगवान का स्पर्श किया हुआ है या भगवान का यूज़ किया हुआ है, तो उसको आर्काइव बना करके रखना चाहिए। और कोई ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कई जगह लोगों, अमेरिका में कई लोगों के पास भगवान की चीज़ें हैं, है ना। तो अगर वो दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो जनरेशन जिसको मिली है वो तो बड़ा प्रिजर्व करके रखता है, लेकिन उसकी डेथ होने के बाद उसके परिवार के लोग उसका महत्व तो नहीं जानते हैं, है ना। जो सन्यासी नहीं है, कोई व्यक्ति है, उसके पास भगवान की समझिए कि गाउन है या रुमाल है या मोजा है, कुछ भी है, तो वो तो प्रिजर्व करता है, लेकिन वो अचानक मर जाता है। डेथ तो किसी का पता नहीं कि कब डेथ होगा, है ना। तो वो सोचता है कि मरने के बाद पहले किसी को देंगे, नहीं, पहले ही लिख देना चाहिए कि किसको मेरे मरने के बाद ये चीज़ किसको जानी चाहिए, क्योंकि परिवार के लोग सेंसिटिव नहीं होते हैं। अभी एक जगदीश भारती थे पुणे में, उन्होंने इतना मेहनत करके, गुजराती थे, भगवान की बहुत चीज़ें संरक्षित की थी। उनके डेथ के बाद उनके परिवार वालों ने सब चीज़ को फेंक दिया, क्योंकि उनके परिवार वाले जनरली क्या होते हैं, कोई किसी परिवार में एक आदमी सन्यासी होता है तो परिवार के और लोग उससे नाराज होते हैं, क्यों सन्यासी हो गया। तो पत्नी नाराज थी और दूसरे लोग नाराज थे। उनके डेथ होने के बाद भी जो जिंदगी भर उन्होंने कलेक्ट किया था सब फेंक दिया। तो भगवान, ये भी आप लोग जो विदेश में रहते हैं इसको भी थोड़ा ये कीजिए प्लीज। दोज हू कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, in the early days many Germans have Bhagwan's gift. He used to give a box, a small box in a उसमें किसी में भगवान का बाल होता था, किसी में भगवान का नाखून होता था, nails, no. So Bhagwan used to give that box. I have seen to hundreds of people Bhagwan has given his hanky, you know. और बाद में किसी किसी को गाउन भी दिया भगवान ने, या भगवान ने सिग्नेचर करके कोई किताब दे दिया। तो ऑल दोज थिंग्स शुड बी प्रिजर्व, एंड फॉर दैट वी आर एट तपोवन, वी हैव मेड एक आर्काइव, बिकॉज तपोवन तो इट इज ए परमानेंट सेंट आश्रम। ये हजारों साल तक चीज़ें प्रिजर्व रहे, ये हमारी कल्पना है। यहाँ पर चीज़ें प्रिजर्व है कि वी विल मेक इट, द आर्काइव विल बी एयर कंडीशन, बिकॉज द थिंग्स शुड बी एंड सम फ्यू थिंग विच शुड बी मेंटेन ऑन द फिक्स टेम्परेचर। जैसे भगवान का पुराना जो वीडियो है या ऐसा कुछ है, और एंड मॉइस्चर, there should be moisture should be controlled. So we are designing the hall where there will be controlled moisture, controlled temperature, and no sound pollution. So thing can be in purest form for thousands of years. No? It should be preserved. It should not be used. It is not for the use. It is for preservation, for meditation. वो लोग भगवान का गाउन ही पहन लिए, टोपी दिया, टोपी पहन लिए,
लोग समझते नहीं, तो उसको ध्यान के लिए यूज करना चाहिए था, पहनने के लिए नहीं दिया गया। भगवान ने घड़ियां दी, हाँ हाँ घड़ी को भी यूज नहीं करो। हाँ, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, है ना। उसकी तो कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो वो तो अमूल्य है ना, अमूल्य है। उसको तो आने वाले अब सोचिए, अभी बुद्ध की थोड़ी सी अस्तु श्रीलंका से कोई आते हैं तो लेके आते हैं, तो उसका कितना महत्व है। इतना एक बुद्ध अस्तु भी दिखाते हैं तो कितना महत्व हो जाता है ना। तो बुद्ध का तो कपड़े उपड़े तो किसी के पास नहीं है, उस समय का उतना लोग सेंसिटिव नहीं थे कि प्रिजर्व करें, लेकिन अस्तु है कहीं कहीं तो लोग लाते हैं। कोई कहते हैं भगवान के बुद्ध की दांत है, कितना फैक्ट है पता नहीं, कुछ लोग नकली भी बना देते हैं। तो अगर जैसे शिव परिवार का कपड़ा है, तो जिसके पास है, हम लोग को भी एक टुकड़ा भी मिला है, उनके माला का एक दाना भी मिला है, तो मैंने बहुत प्रिजर्व करके रखा है, वो सब आर्काइव में रहेगा। तो थिंग्स शुड बी प्रिजर्व फॉर, क्योंकि इट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नेक्स्ट जनरेशन, आने वाले दिनों में। अपने ही ऐसा नहीं सोचिए कि हम नहीं देंगे, हमारा है हम क्यों देंगे, है ना, तो उससे नष्ट हो जाएगा। तो विदेश में जो लोग हैं उनको बताइए कि जो चीज़ें हैं अपने, अगर अपने जीवन में रखना चाहते हैं रखें, लेकिन लिख दें कि मेरे मरने के बाद ये चीज़ तपोवन को दे दी जाए। ये कमर्शियल नहीं है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, कितना कीमत दिया जाएगा, है ना। और जो लोग बेच रहे हैं उसमें थोड़ा सावधान हो जाइए। अभी क्या आप कैसे जानेंगे, लोग अभी भगवान का मोजा बेच रहे हैं $1200 में, अब वो ऑथेंटिक है कि नहीं कैसे पता चलेगा। कई लोग बदमाशी कर रहे हैं। अभी गाउन जो है भगवान का पश्चिम में $10,000 में बिक रहा है ना। कई लोगों ने क्या क्या, हो तो स्टिच किया हुआ है, गाउन भी तो स्टिच किया हुआ बना हुआ है ना। तो वैसे गाउन बनवा लेते हैं, तो एक गाउन को रख करके उससे सामने दर्जी से तो बनवा ही लेते हैं गाउन। और लोग, अब मैंने सुना है ऐसे लोग $10,000 में भगवान के गाउन बेच रहे हैं। तो चेक है $30,000, तो कोई कीमत ही नहीं, जिसको जितना मन आता है उतना देता है। खरीदने वाला भाव में खरीद लेता है, उसको तो भाव में रहता है। गुरु के लिए तो पैसे की कोई वो नहीं देखता है। लेकिन इसमें बी केयरफुल, जो बेच रहे हैं वो समझिए उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, तो वो कमर्शियल हो गए हैं, तो नकली भी बेच सकते हैं। बहुत चीज़ें भगवान की भी नकली बिकने लगी है, लेकिन खूब सावधान हो जाए। खरीदने के पहले सब, जो बेच रहा है मतलब उसको पैसा इंपॉर्टेंट है, भगवान की चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कमर्शियल माइंड है, तो रुमाल कहेगा नहीं भगवान का यूज़ किया हुआ है, आप कैसे कहिएगा नहीं किया है। मोजा कह दीजिएगा यूज़ किया हुआ है, कैसे। अभी मार्बल ऐसा ही है, भगवान के रूम का टोटल मार्बल 300 स्क्वायर फीट था, और वो 300 स्क्वायर फीट मार्बल पूना आश्रम ने 20 साल तक बेचा, है ना। हजारों स्क्वायर फीट मार्बल बाहर से खरीद के वहाँ रख देते थे, और भगवान के रूम का मार्बल करके बेचते थे पैसे कमाने के लिए। इसलिए इसमें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए कि ऑथेंटिक है कि नहीं ऑथेंटिक है। वो आपका भाव है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, वो तो व्यक्ति का पर्सनल भाव है और पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन है। लेकिन जब जहाँ बिक्री हो रही है, खरीद बिक्री हो रही है, वहाँ कमर्शियल इंटेंशन आ गया है, इसलिए थोड़ा उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच कर लीजिए, है ना। जो सच्चा आदमी है वो पैसा नहीं लेता है, जो जिसके पास सचमुच में है वो गिफ्ट करता है कि आने वाले जनरेशन के लिए। जो बेच रहा है तो व्यापारिक बुद्धि का आदमी है ना, वो तो पैसा कमाना चाहता है, तो पैसा कमाना चाहता है तो नकली भी बेचेगा। अभी बहुत चीज़ें भगवान की नकली बिक रही है, बी वेरी केयरफुल।